Hey dear students, we are going to start our new Vivago series. That is आपका जेके का सीरीज होगा 2025 का। जेके 2025 का सीरीज होगा। ठीक है। सी ये वाले आपके 2025 में तब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सो मेक श्योर पेपर आप बहुत अच्छे से करेंगे। सी यू हैव द क्रैश कोर्स ऑफ एमबीपीएन 2026। अगर आप चाहते ज्वाइन करना चाहते, प्राइस will be 199 रुपीज। अगर आप टेलीग्राम आईडी पे ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू हैव ऑल्सो a WhatsApp channel and a Telegram channel. So, our first question is, which Indian state established a nine-member committee to investigate the contamination of the Kaveri River in 2024? कौन सी 9 member इंडियन स्टेट था? तो वो आपका था तमिलनाडु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलो उसके बाद देखो, ये जनवरी 2024 की बात है। ठीक है, तमिलनाडु में इसकी सरकार ने कावेरी नदी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ये किया। फिर देखो, कौन सी कंट्री बिकम्स लार्जेस्ट ऑयल सप्लाई इन 2023। 2023 में सबसे लार्जेस्ट ऑयल सप्लाई हमारे यहाँ होता था रूस से। व्हाट इज द प्राइम फोकस ऑन भारत दाता सागर इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द भारत जन प्रोजेक्ट। देखो इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या था कि जनरली इस प्रोजेक्ट में हमारा मल्टी नेशनल एआई रिसर्च को डेवलप करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ड्यूरिंग विच मोमेंट महात्मा गांधी गिव द कॉल टू और डाई। ठीक है, डू और डाई बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है ये क्विट मूवमेंट का था। क्वेश्चन, हु फाउंड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। ठीक है, 1905 के सर्वेंट्स आपके कौन पाया गया था? तो ये क्वेश्चन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिर देखो, हु प्रेसिडेंट द हिस्टोरिकल बेल्जियम सेशन ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे कौन था आपके? ये था आपके कौन? महात्मा गांधी। फिर देखो, विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है आपका? वो अंटार्कटिक डेजर्ट या फिर बोलो अंटार्कटिक रेगिस्तान। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ईयू का मेंबर कौन नहीं है? जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस और स्पेन। आपका नॉर्वे इसका मेंबर नहीं है। फिर देखो, इट इज द ओनली वन स्टेट विच ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेज सो अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू इट। ये कौन सा स्टेट होगा? ये आपके स्टेट है आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, who has authority to alter the boundary of a state in India। ठीक है, स्टेट इंडिया के बाउंड्री को अल्टर करने की अथॉरिटी किसकी है? तो ये आपकी है स्टेट लेजिस्लेटिव यूनियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपके यूनियन पार्लियामेंट की अथॉरिटी है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल मतलब जहाँ पे लोगों के बीच विश्वास और नेटवर्क और रिश्ते को सोसाइटी के ओर से मदद मिलते रहे, दैट इज द सहयोग बढ़ते रहे, नेटवर्क एंड रिलेशनशिप यूनियन द कोऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। फिर देखो, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फंक्शन क्या नहीं है? allocation of financial resources to a state, fostering cooperation federalism, formulation of strategic and long-term policies, and acting as a think tank for the government of any। ठीक है, allocation to final financial resources of India मतलब राज्यों को वित्तीय संसाधन को आवंटन आवंटन करना है। ठीक है, फिर देखो, which of the following indication is not used to compute India's official unemployment rate। कौन सा indicators नहीं है? CWS, मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर, यूपीएस और सीडीएस। ठीक है, करेक्ट आंसर जो भी आपका ये होगा। ठीक है, मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर। फिर एंडेमिक स्पीशीज का एग्जांपल कौन है? आपका साइंस से ले लिया है। एंडेमिक स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज जो एंडेमिक हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वो एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होगी आपकी? कंगारू रेड। ठीक है, मतलब जो बहुत कहीं कभी बस सर्टेन एरियाज में पाई जाती है, कंगारू रेड जब सर्टेन रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका में वो पाया जाता है। ये जो कंगारू रेड होगा हर जगह नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? द टर्म हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का वो एरिया होता है जहाँ पे कम से कम 1500 एंडेमिक प्लांट्स हो और 17% हैबिटेट खत्म हो चुका हो। ठीक है, जनरली इंडिया में 4 हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आंसर विल बी थर्ड।
फिर मॉनसून विंड्स का क्या कॉज है? अर्थ रोटेशन, ओशन करंट, सोलर फ्लैर्स, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंक्रीज हो जाने से। तो ये जो आपका चेंज हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लैंड और सी के बीच में, ये वन ऑफ द मेजर कॉज है मॉनसून में विंड्स का। फिर देखो, मध्य प्रदेश इज लोकेटेड बिटवीन ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ कॉन्टिनेंट। तो आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों ही पता होना चाहिए, ऑप्शन में भी थर्ड। ठीक है। फिर देखो, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमन फ्रॉम मध्य प्रदेश who won a bronze medal in pistol shooting in 2024 Paralympics। किसने जीता था? यहाँ पर अगेन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया। दैट इज आपकी रूबीना फ्रांसिस की। फिर देखो, which of the following industrial corridors passes through Madhya Pradesh which aims to boost industrial connectivity and development। तो यहाँ पर कौन सा था? बेंगलुरु हैदराबाद या फिर दिल्ली मुंबई? इट मस्ट बी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फिर एक क्वेश्चन है, which of the following is the primary objective of Madhya Pradesh Innovation and Incubation College। ठीक है, इसमें आपका डेवलपमेंटल स्टार्ट होना था, इकोसिस्टम by providing infrastructure funding and mentorship। ठीक है, these are all about your जीके क्वेश्चन। इस बार के जीके क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट टू टफ है, इजी नहीं थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको जीके में क्या क्या पढ़ना है? आपको स्पोर्ट्स भी पढ़ना है, आपको न्यू मेंबर्स भी पढ़ना है। ठीक है, आपको चेयरमैन के बारे में भी पढ़ना है, सीजीआई के बारे में भी पढ़ना है, स्पोर्ट्स के बारे में। और अभी रिसेंट जो क्रिकेट वगैरह के भी स्पोर्ट्स हुआ है, टेनिस। ठीक है, वुमेन्स के बारे में फर्स्ट कौन जीता है, यूनिवर्स मिस वर्ल्ड कौन बना है, मिस यूनिवर्स कौन बना है, ये यहाँ से आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट पढ़ते जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके जीके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट मे भी फिजिक्स से क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, तो रेडी रहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक।